हरे कृष्णा गुरु महाराज शिक्षा में हम लोग कृष्ण प्रभुपाद सभी भक्तों को मेरा दादा धर्म प्रणाम है। तो आज मेरे टॉक का समय हो चुका है और आज रविवार है। प्राय रवि अंग्रेजी में होती है। तो आज हमारे बेशुमार सच्चिदानंद प्रभु उपस्थित है, जो कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भी भाषाओं में टॉक दे सकते हैं। प्रभु तो है प्रभु जी का, तो आज प्रभु जी के ऊपर है। प्रभु जी अगर हिंदी में बोलना चाहें तो हिंदी में कह सकते हैं, या अंग्रेजी में या हिंदी इंग्लिश मिक्स भी कर सकते हैं। हमारी ट्रांसक्रिप्शन टीम ट्रांसक्राइब करेगी। तो सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जब ज्यादा समय न लेते हुए हम श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम तीन गुण के विषय में चर्चा करेंगे, सत्व रजस तमस। तो भगवत गीता के 14 अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो ये 14 अध्याय को समझ लेगा वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो थोड़ा वहां से हम पढ़ेंगे कि भौतिक प्रकृति तीन गुण वाली है, सत्व रजस तमस। जब व्यक्ति प्रकृति के संपर्क में आता है तो फिर ये गुणों के द्वारा वो बंधन में आ जाता है, गुणों के द्वारा बंधन में आ जाता है। कभी कभी सत्वगुण प्रदान होता है, कभी रजोगुण प्रदान होता है, कभी तमोगुण प्रदान होता है। इसी प्रकार से तीनों गुणों के बीच में संघर्ष होते रहता है। जब व्यक्ति समझता है कि केवल ये तीन गुण काम कर रहे हैं, प्रकृति क्रियामनेन गुणे कर्मण सर्वशः, और कोई काम नहीं कर रहा है, तीन गुण ही काम कर रहा है, और वो भगवान को भी जानता है, तो फिर वो शुद्ध सत्व में जा सकता है। निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। जब जीव ये तीन गुणों के परे जा सकता है तब वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में भी अमृत प्राप्त कर सकता है। तो जो भक्ति मार्ग में है साधक, अ पर्सन हु फॉलोज द रोड ऑफ भक्ति, माने साधक has to look for signs to ascertain if he is becoming free from the lower modes and rising to the mode of goodness. तो एक साधक को सतर्क रहना पड़ेगा और देखने पड़ेगा, अपना परीक्षण करते रहना पड़ेगा कि वो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होते हुए सत्वगुण में स्थित हो रहा है। ये उसको देखना चाहिए अपने आप में। अगर वो ध्यान पूर्वक इस प्रकार से सतर्क रहकर अपने आप को सुधार लेता है, if he is attentive, he will be able to correct himself and thus with the help of his spiritual activities reach the desired destination. तो अगर वो सतर्क है तो अपने आप को सुधार लेगा और सत्व गुण में जाएगा, क्योंकि सत्व गुण से भक्ति में फिर वो बढ़िया से प्रगति कर सकता है। रजोगुण और तमोगुण में प्रगति नहीं होता है, केवल संघर्ष होता है और बहुत सारी भ्रांतियां हमारे अंदर रहती है। जैसे कि हमारी वाणी में दोष है, थोड़ा सा क्रोध आ जाता है तो गाली गलौज होता है, तो ये कौन सा गुण हुआ? हाँ, हम जब
मॉल में जाते हैं तो फिर हमारा हर चीज पे ध्यान कैसे जाता है, वो कौन सा गुण है, ऐसे हमको परखना पड़ेगा। हम लेने गए थे एक आइटम, लेकिन अभी देखने लगे 20 आइटम, ये कौन सा गुण है? हमको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा गुण है, तो हमारा प्रगति नहीं होने वाला है। इसलिए हमें गीता को, अभी अभी मैराथन गया, अच्छी तरह से अभ्यास में लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान बताते हैं कि जो ये 14वां अध्याय समझेगा और उसको जीवन में उतारेगा, वो सिद्धि प्राप्त करेगा, वो भगवत धाम जाएगा, वो भगवत प्रेम प्राप्त करेगा। तो थोड़ा सा गुण का हम देखते हैं। सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण से शुद्ध है और प्रकाशित करता है, ज्ञान प्रकाशित करता है, और व्यक्ति को उसमें सुख और ज्ञान प्राप्त होता है। रजोगुण में अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती है और कर्म बंधन में फंसता है। तमोगुण अंधकार का है, आलस का है और पागलपन का है। व्यक्ति उल्टा सुल्टा करेगा तमोगुण में। कैसे पता चलेगा कि सत्वगुण प्रकाशित हुआ है? जब भी शरीर के द्वार, हमारे शरीर के 9 द्वार है, जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित है, तो हम सत्वगुण का अनुभूति कर सकते हैं। उसका मतलब है कि आ, हर 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 द्वार का कार्य सत्वगुण में होना चाहिए। जैसे हमारी दृष्टि सात्विक होनी चाहिए, राजसिक नहीं होनी चाहिए, तामसिक नहीं होनी चाहिए। हमारा श्रवण कान, जैसे किसी ने हमको इनविटेशन दिया शादी में, हम गए, अब हमारा कान क्या सुनना चाहता है? अगर हम पहले फिल्म देख रहे थे और वही गाना वहां चल रहा है और हम गदगदित हो रहे हैं, हमारे कान को अच्छा लग रहा है वो गाना, तो ये विकार है, विकार, राजसिक तामसिक विकार है कि नहीं? तो इस प्रकार से उसका मतलब है हमारा कान जो है उस समय राजसिक और तमोगुण में है, सत्वगुण से प्रकाशित नहीं है। इस प्रकार ये बदलते रहता है। ऐसा ही नहीं कि आप भजन कर रहे हैं मंदिर में सात्विक है, ये नहीं, 24 घंटा कहाँ जा रहा है? जब भी आप सो रहे तभी द्वार क्या कर रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार से समझ में आएगा कि सत्वगुण है कि नहीं। जब रजोगुण बढ़ता है तो बहुत आसक्ति होती है, भौतिक आसक्ति, माने असहनीय, हम सहन नहीं कर सकते, हमको करना ही पड़ेगा, ऐसा जब वेग उत्पन्न होता है तो वो रजोगुण का लक्षण है। और तमोगुण में व्यक्ति आलसी पड़े रहता है, कुछ नहीं करता है और उस दिमाग भी उसका खराब हो जाता है, वैसी स्थिति है, वो तमोगुण का लक्षण है। जब भी व्यक्ति सत्वगुण में शरीर छोड़ता है तो ऊंचे लोक में जाता है, रजोगुण में फिर से यहाँ पर आएगा और तमोगुण में पशु योनि में जाएगा, नरक जाएगा। सत्वगुण का कार्य शुद्ध रहता है, पुण्यशाली रहता है। रजोगुण का कष्ट देता है और वो सब अपनी इच्छा पूर्ति के हेतु रहता है। तमोगुणी का कार्य मूर्ख जैसा रहता है। जैसे प्रभुपाद जी बताए कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे टॉप पे है लेजी इंटेलिजेंस, बुद्धिशाली है लेकिन आलसी है। आलसी किस चीज में है? माने जो काम उसको करने की जरूरत नहीं है दूसरे से करवा लेता है।
और खुद अपना जो मेन काम है वो करता है, उसको लेजी इंटेलिजेंट बोलते हैं। दूसरे लेवल पे क्या है? एक्टिव इंटेलिजेंट। बुद्धिशाली है लेकिन खुद ही सब काम करते रहता है, और इतना व्यस्त रहता है कि उसके खुद का भजन भी थोड़ा ढीला पड़ जाता है बीच बीच में। तीसरा क्या है? आलसी मूर्ख है। मूर्ख है लेकिन आलसी है, इसलिए तोड़ फोड़ कम होगा, नुकसान कम होगा मंदिर को। सबसे खतरनाक कौन है? चौथा वाला, एक्टिव फुल। मूर्ख है लेकिन बहुत एक्टिव है, तोड़ फोड़ बहुत करेगा, नुकसान बहुत करेगा, मंदिर को बहुत घाटा करवाएगा। तो ये चार प्रकार के लोग हैं। तो तमोगुनी का कार्य वैसा रहता है, मूर्ख जैसा बहुत तोड़ फोड़ करता है। क्या उत्पन्न होता है इन गुणों से? सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से कष्ट उत्पन्न होता है, और तमोगुण से जो है वो मूर्खता, अंधकार, मोह उत्पन्न होता है। जो सत्व गुण में है वो ऊंचे लोग जाते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं राजसिक लोग, और नरक में जाते हैं तामसिक लोग। श्रद्धा भी गुणों के अनुसार है। सात्विक श्रद्धा आध्यात्मिकी, जो आध्यात्मिक में श्रद्धा रखते हैं वो सात्विक है। कर्म श्रद्धा तो राजसी, जो कर्म है, कर भला तो अच्छा करेंगे तो अपने को बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत भोग विलास मिलेगा। और अधर्मे तू तामसी, तामसी श्रद्धा मतलब पाप में मजा आ रहा है, चोरी करेंगे मजा आएगा, वो तामसिक श्रद्धा है। जो कार्य नीति नियम के अनुसार किया जाता है, बिना आसक्ति, बिना प्रेम या द्वेष, बिना फल की इच्छा, वो सत्वगुण में है। निष्काम कर्म, वो सत्वगुण में है। और शुद्ध सत्व का कार्य क्या है? जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं रहता है, वो शुद्ध सत्व है। लेकिन बहुत आसक्ति के साथ कार्य किया जाता है, उसके फल को भोगने के लिए, और मैं कर रहा हूं ऐसा समझ के, ये रजोगुनी कार्य है। जैसे कि कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत नंबर वन आने के लिए उत्साही है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? कि मेरी प्रशंसा होगी, मैंने इतनी गीता बांटी। तो ये क्या हुआ? आपने कार्य तो बहुत अच्छा किया गीता बांटने का, लेकिन वो रजोगुण में किया। जो मोह मोह माया में कार्य किया जाता है, शास्त्र के विरुद्ध, आगे बंधन होगा क्या होगा वो सोचे बिना, हिंसा के साथ, लोगों को कष्ट के साथ, ये तमोगुनी कार्य है। तो हमें देखना है हमारे कार्य में कौन सा रजोगुण है, उसको सुधारेंगे तो प्रगति होगा, है ना। तपस्या, शरीर की तपस्या भगवान की सेवा में, हाँ, ब्राह्मण की सेवा में, गुरु की सेवा में, और माता पिताओं की स्वच्छता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, हाँ, फिर वाणी जो है वो भी सात्विक रखते हैं। तो इस प्रकार की जो तपस्या है वो सात्विक है। गर्व और घमंड से तपस्या करते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु, वो रजोगुनी है। और जो मूर्खता से करते हैं, अपने आप को, शरीर को भी हानि पहुंचाते हैं अपने आप को, वो सब तमोगुनी है।
दान, दान जो कर्तव्य के हिसाब से दिया जाता है, कोई फल की अपेक्षा के बिना, सही समय पे सही जगह पे और सही व्यक्ति को, वो सात्विक है। जो कुछ फल की अपेक्षा के साथ दान दिया जाता है ना, जैसे जो नए लोग हैं जिनको हम भक्ति में जोड़ रहे हैं, तो शुरुआत में उनकी इच्छा होती है कि हमारा नाम का बोर्ड कहाँ लगेगा, हम दान दे रहे हैं भाई ये मंदिर में, तो नाम कहाँ लगेगा। तो ये तो ठीक है भाई, नया व्यक्ति है, वो दान दे रहा है, वो अच्छा है, उसको तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन जो दीक्षित भक्त है उसको इसकी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो रजोगुनी हो गया। उसको तो बिना कोई फल की अपेक्षा उसको देना चाहिए, जिसको हम कहते हैं गुप्त दान, है ना। और तमोगुनी गलत जगह पे गलत व्यक्ति को बिना सोचे क्या होगा और बिना आदर, ये तमोगुनी ध्यान दान है। डिटर्मिनेशन, O son of Pritha, that determination which is unbreakable, which is sustained with steadfastness by yoga practice, and which thus controls the activities of mind, life, and senses, is determination in the mode of goodness. दृढ़ संकल्प कैसे होना चाहिए? योग अभ्यास से उसको सिद्ध किया जाता है। हाँ, माने जब तक आपका कार्य कंप्लीट नहीं होता है, आप कार्य करते रहेंगे, लेकिन आपको आपके भजन से, साधना से, साधु संग से आपकी सारी इंद्रिय मन कंट्रोल में रहेगा। आपके कोई आसक्ति नहीं है, हार जीत में समान, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा डिटर्मिनेशन हिलता है। वो हिलता क्यों है? क्योंकि सत्वगुण का डिटर्मिनेशन नहीं है, वो हिलता है। सत्वगुण में हिलता नहीं है। कार्य आज हम गए, फेल हो गए, कोई बात नहीं, कार्य कल फिर से ट्राई करेंगे। हिलते नहीं है, उसको कहते हैं दृढ़ संकल्प, सत्वगुण में। लेकिन व्यक्ति फल की, रिजल्ट के पीछे भागता है। हाँ, धर्म अर्थ काम सब में, और बहुत उसके अंदर टेंशन वेंशन घूमते रहता है। और जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर क्रोध भी आ जाता है, फिर तमोगुण में चला जाता है। ये रजोगुनी है, ये रजोगुनी है। और जो केवल स्वप्नावस्था में रहते हैं, कुछ कार्य कर ही नहीं पाते, मुझे माला करना है, लेकिन कभी माला होती ही नहीं है, वो तमोगुण का डिटर्मिनेशन है। खाना भोजन, सात्विक भोजन जो है उससे जीवन की शुद्धि होती है, स्वस्थ मिलता है, शक्ति मिलती है, सुख और संतुष्टि मिलती है। जो बहुत ही कड़वे, तीखे, खट्टे ऐसे होते हैं, सूखे, और जो जलन उत्पन्न करते हैं, ये रजोगुनी है। मैंने ज्यादा मसालेदार ये सब खाना है ना, ज्यादा ये फास्ट फूड, ये सब, ये एक साधक के लिए सही नहीं है। जिसको भजन करना है उसको एकदम अपना मेंटेन करना है खाना। क्योंकि आप अगर रजोगुनी खाना खाओगे तो फिर शरीर रजोगुण में आ जाएगा, फिर चैंटिंग में ध्यान नहीं होगा आपका। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। जो 3 घंटे पहले भोजन बनाया हुआ है, जो सड़ा हुआ है, माने मांस, अंडे, ये सब, दारू बारू, ये सब चीजें, ये क्या है? तमोगुनी है, तामसिक आहार है। तो भक्तों को तो क्या लेना चाहिए? केवल सात्विक प्रसाद, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। सुख, अभी देखो हम सब सुख के लिए तो आए हैं, लेकिन सात्विक सुख को सुनो।
शुरुआत में जो विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत बनता है और व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की जागृति पे ले जाता है, वो सात्विक सुख है। इसमें कैसा है कि जब हम प्रवचन में बैठे हैं तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है जो बहुत कड़वा लगता है। हाँ, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे प्रवचन सुनते ही नहीं। हाँ, तो ये फिर क्या हुआ, ये रजोगुण का और तमोगुण अंदर आ रहा है। तो सत्वगुण शुरुआत में कड़वा लगता है, सच कड़वा लगता है। हमारी कमियां के बारे में जब विषय चर्चा होती है, शास्त्र की बात, तो कड़वा लगता है। हमारे अनर्थों के बारे में चिंतन मनन करना बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए लोग करते ही नहीं है। उसका नतीजा क्या होता है कि उनकी प्रगति नहीं होती है। अनर्थ जाएगा ही नहीं तो प्रगति कहाँ करोगे, नेक्स्ट स्टेज पे जा ही नहीं सकते। उस स्टेज को पार करना है, उस चीज को छोड़ना है, बुरी आदत को छोड़ना है। अनुकूल स संकल्प प्रतिकूल स वर्जनम, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है सब त्यागना पड़ेगा। ये त्यागना, ये तपस्या। अभी जैसे ठंडी का मौसम है तो सुबह ब्लैंकेट के अंदर कितना अच्छा लगता है, बाहर निकलने को मन नहीं करता है मंगला आरती में सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठने का। चलो एक दिन नहीं गए क्या है ना। तो ये क्या है, ये सात्विक नहीं है। तो सुबह उठना और जाना मंगला आरती ठंडी होने के बावजूद, ये शुरुआत में कैसे कड़वा लगता है, लेकिन जब जाते हो तो फिर अच्छा लगता है। मंगला आरती अटेंड करते हो तो अच्छा लगता है। ये सात्विक सुख है। राजसिक सुख कैसा है, जो विषय के संपर्क में आता है। जब इंद्रिय विषय के संपर्क में आता है और वो अच्छा लगता है, जैसे जीभ है, तो जीभ को जब गुलाब जामुन मिलता है उसको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो वो शुरुआत में अमृत जैसा लगता है, लेकिन बाद में डायबिटीज हो जाएगा, हाँ, बीपी हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। वो क्या है, विष हो जाता है ना, ज्यादा ज्यादा खाएंगे तो इस प्रकार से वो। और तमोगुनी क्या है, जो अंधकार है, आत्मा साक्षात्कार का कोई बात ही नहीं है, पूरा मोहग्रस्त है, आलसी है, निद्रा नशा में ग्रस्त है। वो तमसिक सुख है। ज्ञान, जिससे सभी जीवों में भगवान का अंश आत्मा है ऐसा दर्शन है। अलग अलग रूप में सभी योनि में, चाहे पशु योनि में है, ये ज्ञान आध्यात्मिक सात्विक है। जिसमें अलग अलग शरीर में अलग अलग देखते हैं, कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पशु में आत्मा नहीं है, ये राजसिक ज्ञान है। और जिसमें एक ही प्रकार के कार्य से को सभी कुछ समझना है कि यही सब कुछ है और कुछ नहीं है, हाँ, एकदम तुच्छ लेवल का है, वो तामसिक ज्ञान है। सात्विक लोग देवताओं की उपासना करते हैं, राजसिक लोग असुर की उपासना करते हैं, और तामसिक लोग भूत प्रेत की उपासना करते हैं। और शुद्ध सात्विक कृष्ण की उपासना करते हैं। यज्ञ, वो यज्ञ जो शास्त्र के अनुसार किया जाता है, कर्तव्य के हिसाब से, जो कोई फल की अपेक्षा नहीं चाहते, वो सात्विक है। जो यज्ञ मनोकामना के लिए किया जा रहा है, वो राजसिक है। और जो शास्त्र के विरुद्ध किया जाता है, वो तामसिक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये गुणों के बारे में समझना।
क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रृण्वथम स्वा कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रिधि अंतस्थो यबदरानी विदुनोति सूरज सताम। फिर आगे आप पढ़ेंगे उसको, फिर कहा जाता है कि काम लोभ आदाय तदा राजस, माने इन गुणों की बात आती है, काम और लोभ की बात आती है। वो जब चलता है, चले जाता है, हमारे अंदर से चले जाता है, फिर हृदय ग्रंथि वो कट होती है, फिर प्रगति होती है। तो भक्ति करने के साथ साथ यहाँ तक कि हमें देखना चाहिए कि हमारा चैंटिंग कौन से गुण में हो रहा है। जैसे भगवान कपिल तीसरे स्कंद में बताते हैं कि सात्विक राजसिक तामसिक भक्ति, है ना। तो गुण जो है सभी चीज में घुस जाता है। जैसे कोई जप कर रहा है और बीच बीच में बहुत सो रहा है, उसको नींद आ रही है घड़ी घड़ी, ये तमोगुण का प्रभाव है। एक व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है लेकिन वो घड़ी घड़ी इधर उधर देखता है, खिड़की के बाहर देखता है, इधर देखता है, उसको देखता है, वो रजोगुनी है। उसका मन कृष्ण के केंद्र में नहीं है, शब्द ब्रह्म केंद्रित नहीं है। जो ध्यान से सुनता है, सही उच्चारण करता है और ज्यादा हिल बिलता भी नहीं है, एक आसन में अपना सोला माला करता है, ये सत्व गुण है। और जो पूरा मग्न कृष्णमय होकर करता है वो शुद्ध सत्व का जप है। तो इसलिए ये क्या है, थर्मोमीटर है। ये तीन गुणों का थर्मोमीटर है, उसको हर चीज में डालोगे हमारा रीडिंग कैसा है तो पता चलेगा कि भाई हमारा सात्विक क्रिया है, राजसिक है, तामसिक है। इस प्रकार से हम अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो स्टेयरिंग को बार बार घुमाना पड़ता है ना, ताकि हम ट्रैक पे रहे। तो इसी प्रकार से ये हमें रजोगुण सत्वगुण तमोगुण तो संघर्ष कर ही रहे, हावी कर रहे हैं हम। तो हमें उसको ट्रैक में रह के अपने आप को ट्रैक में रखना है, सत्व के ट्रैक में रखना है। राजसिक तामसिक में नहीं जाना है, सत्व गुण में रह के फिर धीरे धीरे शुद्ध सत्व में जाना है। तो ये भगवान उद्धव जी को बताते हैं कि तमोगुण से बेहतरीन रजोगुण है, रजोगुण से बेहतरीन सत्व गुण है, और सत्व गुण से बेहतरीन शुद्ध सत्व है। तो जहां पर भी हम हैं, एक स्थल से दूसरे स्थल हमें जाना है। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं भक्ति संदर्भ में कि भक्त का मुख्य कार्य हृदय परिवर्तन है। 84 लाख योनि से हम भटके हुए हैं, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ आदतें हैं, कुछ राजसिक आदतें हैं, कुछ तामसिक आदतें। उन आदतों को बदलना पड़ेगा, तब प्रगति होगा। नहीं तो वो एक बुरी आदत हमको रोक लेगी यहाँ पर। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा, साधु सावधान। अब समझ की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग। दैट अंडरस्टैंडिंग by which one knows what ought to be done and what ought not to be done, what is to be feared and what is not to be feared, what is binding and what is liberating, is in the mode of goodness. जैसे सोचो कि आपके सिर पे ना, क्योंकि मन बुद्धि से चलता है, तो एक ज्ञान है और एक अज्ञान है। जब ज्ञान सवार है मन पे तो आपकी समझ सही है, उस समय आपको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार क्या करोगे तो बंधन में आओगे, नहीं आओगे, क्लैरिटी है, 100% क्लैरिटी है, सात्विक अंडरस्टैंडिंग। रजोगुण में क्या है कि आपके मन के ऊपर ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, इसलिए आपके अंदर द्वंद्व उत्पन्न होता है, ड्युअलिटी।
इसलिए कुछ लोग आप देखेंगे वो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी पिया करो। भक्ति भी अच्छा है, थोड़ी थोड़ी माया भी अच्छा है, इतना भी साधु मत बनो, तुम प्रभुपाद थोड़ी हो। ऐसे भी ताने मारते हैं कुछ लोग, है कि नहीं? तो कुछ लोग क्या है, बीच में रहना चाहते हैं, ये राजसिक समझ वाले लोग हैं। उनको यहाँ भी एक पैर रखना है, एक पैर यहाँ भी रखना है, क्योंकि उनकी समझ में प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। 18.31 पढ़िए। फिर 18.32 में तामसिक समझ की आती है, जहां पर ज्ञान भी नहीं है, अब तो केवल अज्ञान है, अज्ञान के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं। वहां अधर्म को धर्म मानते हैं, जैसे आतंकवादी, है ना, अधर्म को धर्म मानते हैं। हम्म। जो कार्य करने वाला अपना कार्य करता है बिना ये गुणों के संग से, बिना मिथ्य अहंकार और बहुत दृढ़ संकल्प से और उत्साह से, और हार और जीत में वो स्थिर रहता है, वो सात्विक कार्य करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये गुणों को समझना और अपने आप को सत्व गुण में लाना, और वहां से फिर शुद्ध सत्व में जाना आसान हो जाएगा। और ये प्रभुपाद जी ने बार बार कहा है कि कम से कम हमें ये मध्यम अधिकारी के स्थल पे आना चाहिए। तो गुरु महाराज इतना मेहनत कर रहे हैं हर रोज हमको संग देने के लिए, और हर रोज आपके लिए अलग अलग डिवोटीज आते हैं, सीनियर डिवोटीज आते हैं। तो इसके बाद जैसे महाराज बार बार बोलते हैं, मनन होना चाहिए, चिंतन मनन होना चाहिए। एकादशी, पिछली एकादशी से ही एकादशी हम लोग थोड़े और सात्विक हुए कि नहीं, थोड़े और शुद्ध सत्व बढ़ रहा है कि नहीं, ये सब सोचना पड़ेगा। हमारी श्रद्धा कैसी है, ये भी हमें पता चलेगा। जैसे जैसे कभी कभी कोई धाम में चला जाता है, वृंदावन में, तो फिर वो पंडा आते आपको आचमन कराएंगे, तो उस समय पता चलता है हमारी श्रद्धा कैसी है। फिर वो बोलते हैं अभी आपकी मनोकामना जो भी है सुन सोच लो और ये फूल चढ़ा दो। तो अगर आपको अच्छा लगता है मनोकामना, हा 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 हा, तो ये कौन सी आपकी श्रद्धा है, सोचिए। सोचना चाहिए। जब भी आप मंदिर में जा रहे और आपने 500 रुपया का नोट छोड़ा वहां पर, हाँ, जैसे राधा रमन मंदिर में जाते हैं वृंदावन में, तो आपने नोट डाला, फिर वो पुजारी ने देख लिया कि आपने नोट डाला, फिर वो आपको वो कुल्लड़ देगा प्रसाद का, है ना। तो आप आप वेट करेंगे, देखेंगे कि वो अभी मुझे देख रहा है तभी नोट डालेंगे, क्योंकि अगर उसने देखा नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा गुण में आप दान कर रहे हैं। ऐसे वक्त को समझना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। प्रैक्टिकली ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझना चाहिए। तो और अपने आप को ट्यून करना चाहिए, ताकि हम देख नहीं देख रहे हैं तभी पैसा रख दो, किसी को दिखाना थोड़ी है कि हम दान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब और बढ़ बढ़ के सत्वगुण में जाएगा, नहीं तो बहुत जन्म लग जाएंगे भगवत प्राप्ति करने के लिए। हाँ, क्योंकि शास्त्र पूरा एकदम सख्त रहता है, उसमें किंतु परंतु नहीं चलता है। वो राजसिक समझ तमसिक समझ वाला नहीं जा सकता है भगवत धाम। बहुत लोग ऐसे बोलते नहीं है, मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन कभी कभी सच भी सुनना चाहिए, और शास्त्र की बात को इधर उधर पलटाना नहीं चाहिए। कपट करेंगे शास्त्र के साथ तो आखिर में हम ही कट जाएंगे। तो भगवान कहते हैं ये गुणों का ज्ञान हमें सिद्धि दिलवाता है। तो आप इसको पढ़िए, गीता में भागवत में 11वें स्कंद में पूरा इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन है।
उसको पढ़िए, और इसका टेबल भी मिलता है, ऑनलाइन भी शायद होगा कहीं। तो कौन सा कार्य कौन से में की है उसको आप स्टडी करिए, और अपने आप में धीरे 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 सुधार लाइए, ताकि आप ये इसी जीवन में या एक दो जीवन में भगवत प्राप्ति कर ले। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर टुडेस सेशन। कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं प्रभु जी, दो तीन आज हाँ, के ले टॉपिक सकते। से। तो आप में से जिन भक्तों के आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्न है, जो फर्स्ट आईडी में डिवोटीज है, वो हैंड रेज कर सकते हैं। आ, ये क्वेश्चन हम सेशन क्वेश्चन आंसर शुरू करें प्रभु जी, उससे पहले मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि या विचार है कि प्राय हम, एटलीस्ट मैं तो ये ऑब्जर्व करता हूँ कि जब भी हम कहते हैं नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक टॉक सुनिए, फिर भी कई भक्त टॉक के साथ ही जप करते हैं। और अभी मैं जब ये बोल रहा हूँ तभी मैं कुछ भक्तों को देख रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि अभी भी सुनते वक्त ही जब चल ही रहा है। तो अब उसके दो तरीके, दो मतलब या दो विचार हो सकते हैं। या तो उन्होंने ऑडियो कनेक्ट ही नहीं किया है, केवल जूम में वीडियो ऑन करके बैठे हैं और वे सुन नहीं रहे क्या हो रहा है, गुरु महाराज जब कर रहे हैं, क्या अनाउंस हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या स्पीकर कह रहा है। या फिर वे दोनों काम साथ में करते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे प्रभु जी, बिफोर वी बिगिन दिस सेशन, क्वेश्चन आंसर्स प्रारंभ हो उससे पहले। हाँ, तो जब ये करते करते एक टॉक सुनना। जप करते करते सुनना ये राजसिक हुआ, क्योंकि आप पूरे ध्यान से एक समय में एक ही चीज सुन सकते हैं। या तो आप जो टॉक में बोल रहे हैं वो सुन लेंगे और नाम को नहीं सुन पाएंगे, या तो आप नाम को सुनेंगे और ये टॉक को नहीं सुनेंगे। तो ये राजसिक और हो गया, और तमोगुण में फिर भी चले जाएंगे। जैसे वो उसको बंद कर देते हैं ताकि साउंड आए नहीं, लेकिन खाली लोगों को पता चले कि हम इसको अटेंड कर रहे हैं, फिर वो तमोगुण में हो जाएगा, कि उसमें चीटिंग आ गया ना, हम चीट कर रहे हैं। तो ये गुण का इफेक्ट आता है, तो इससे सावधान रहना चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। थैंक यू प्रभु। प्रसन्न माधवी माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हरे जो कृष्ण। आपने बोला है कि हमें सतो गुण में जाना है, सो हम सतो गुण के ये प्रोसेस में सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रोसेस क्या हो सकता है? हम सेवा से जा सकते हैं, या सेवा के माध्यम से हम जब जब को अच्छा मान लेते हैं और दिन में बहुत जप करने लगते हैं और जब में इंटरेस्ट भी हो जाता है, तो हम शुद्ध सतो स्थिति में कैसे पहुंच सकते हैं? सतो सतो गुण को वृद्धि करने के लिए विशेष हमें किस चीज का प्राथमिकता देना चाहिए प्रभु जी? प्रभुपाद जी ने एक सूत्र बताया है, सबसे पहले हमें स्वास्थ्य को प्रधानता देना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य एकदम टॉप होना चाहिए, हेल्थ। सेकंड, हमें प्रधानता देना चाहिए साधना को। साधना में सब कुछ आ गया, साधु संग, पंचंगा भक्ति आ गई। तो साधना, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग सब आ गया। अगर आपका रीडिंग हियरिंग नहीं है तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ चल रहे हैं। तो जितना सामर्थ्य है उतना प्रयास करना चाहिए। और अगर रीडिंग हियरिंग नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसे बहुत ही स्थिति ऐसी है, तो फिर गुरु की बात को सुन के वो आगे बढ़ सकते हैं, जैसे शबरी ने बढ़े। उसके बाद में सेवा आता है। अगर कोई साधना की लापरवाही करता है और स्वास्थ्य की लापरवाही करता है, तो फिर सेवा से वो खाली नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके सेवा में फिर जो सूक्ष्म अनर्थ है। हम लोग सब यहाँ पर आए हैं प्रतिष्ठा के लिए। सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में कहते हैं सारे अनर्थ का मूल प्रतिष्ठा है। तो प्रतिष्ठा घुस जाती है उसमें। फिर व्यक्ति दान देता है, 10 आदमी को बोलता है मैंने दान दिया, मैंने दान दिया, मैं बहुत दान देता हूँ। तो उसका फल उसी में बढ़ जाता है। इसलिए क्रम से जाना पड़ेगा। पहली प्रधानता स्वास्थ्य को, दूसरी प्रधानता साधना को, और तीसरी प्रधानता सेवा को। ऐसे जो करेगा बैलेंस रूप में, ये सत्वगुण में ही हो सकता है, तीनों का बैलेंस लाना, वो सिद्ध होगा। रोहिणी शक्ति माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी, मतलब मुझे ये बात बस, ये मतलब जो अध्याय है, 14वां अध्याय, ये तीनों गुण वाला, ये बस मतलब मेरे को प्रभु जी अभी तक इतने लेक्चर सुन चुकी हूँ और सभी चीज, ये बस मेरे को समझ में नहीं आता प्रभु जी, कि मतलब इसका कोई ऐसा आसान तरीका नहीं, या फिर मतलब मैं कम पढ़ी लिखी हूँ इसलिए समझ में नहीं आता मेरे को, कि प्रभु जी कैसे सब चीजों को एक साथ, मतलब एक अपन जाने की, आज हमने दिन में गुस्सा भी कर लिया, कुछ अच्छा खा खा भी लिया, मतलब जो नहीं भी खाना चाहिए, कि चलो अरे कुछ नहीं होता, प्रसाद नहीं है तो क्या, खा लेते हैं। प्रभु जी दिन भर में क्या हम सभी गुण में रहते हैं? हाँ, जैसे बताया ना, ये तीनों गुणों में कंपटीशन चलती है। कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को हरा देता है, कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को हरा देता है, और ये हमारे अंदर चल रहा है। तो हम इसके अंदर ऐसे जकड़े हुए हैं, ये तीन गुणों के अंदर जैसे तीन रस्सी से बंधे हुए हैं। तो मैंने हम जैसे पूरे वशीभूत जैसे हो गए, है ना, जैसे कोई भूत से वशीभूत होता है। तो इसीलिए हमें चयन करना होगा, चॉइस है आपके पास में कि आप कौन से गुण में ऑपरेट करेंगे। यू हैव टू मेक एजुकेटेड चॉइसेस एट एवरी मोमेंट। राधानाथ महाराज का स्टेटमेंट है कि हर क्षण आपको शास्त्र गुरु आधारित चॉइस करना है, जो आपको आगे ले जाएगा। आप ऑटो पायलट में जाएंगे तो ऑटो पायलट में तो आप कितनी योनि से भटक रहे हैं, वही हाल होंगे आपके। आपको अभी एजुकेटेड चॉइस करना है, शिक्षा लेके उसको जैसे स्टेयरिंग है, आप बोलेंगे स्टेयरिंग नहीं पकड़ती हूँ, जिधर भी जा रहा है स्टेयरिंग उसको जाने देते, तो क्या होना है? ऐसे नहीं है। आप मनुष्य जीवन जिम्मेदारी का जीवन है। आपको भगवान ने बुद्धि दिया है, मन दिया है, इंद्रिया दिया है, आपको अपना स्टेयरिंग, तुम्हारी डोरी तुम्हारे हाथ में, आपको सही से चलाना है अपना ये यंत्र रुधानी माया, नहीं तो सफलता नहीं होगी। तो सीखना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा लेना जरूरी है। तो इसलिए हर रोज शिक्षा मिल रही है तो थोड़ा बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और अपने अंदर अभ्यास करना पड़ेगा। चलती का नाम गाड़ी तो बढ़ती का नाम दाढ़ी। वैसी भक्ति नहीं होती है, सिस्टमेटिक है भक्ति। भक्ति प्रभुपाद जी कहते हैं विज्ञान है, सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा। ब्रजविलासिनी माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी, आपकी क्लास मैंने पहले अटेंड की थी, रिट्रीट बहुत अच्छा लगा, अभी नेक्स्ट वीक करूंगी। थैंक्स फॉर दैट। अच्छा, और आपसे ना मुझे एक बात पूछनी, कि हम महाराज को सुन रहे हैं, सबको सुन रहे हैं, बहुत बैलेंस्ड करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ को, लेकिन कुछ हमारे ऐसे रिलेटिव हैं जिनके लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका संग करें, और वो चाहते हैं कि वो हमारा संग करें। तो हमें पता है कि वो रजोगुणी भी है, अत्यंत रजोगुणी और अत्यंत तमोगुणी है, लेकिन कर्तव्य है उनके साथ मिलना, उनसे बात करना। हमें पता है कि थोड़ी देर में हम बहुत ज्यादा हम मतलब चाहते हैं, आप कहते हैं ना कि साधु संग सर्वशास्त्र का लौ मत साधु संग सर्व सिद्धि है। लेकिन हमने उनसे हम अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उनको सुनना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य है। उनके दुख तकलीफ को भी सुनना पड़ेगा, और रिलेशन ऐसा है। तो फिर क्या करें उनके लिए? उनसे या बचें, या उनको सुने और तमोगुण और रजोगुण में चले जाएं, और वो हमारे ब्रेन में चला जाता है, हम इतने योग्य नहीं होते कि उसको उठा के बाहर फेंक दें, और वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी चला जाता है, और फिर वो हमें अशुद्ध भी कर दे रहा है। तो क्या किया जाए इसके लिए? क्या उनको एक आत्मा और बुरी आत्मा देखो, छोड़ के रिलेशन कर्तव्य को है, कर्तव्य काटते है, हैं? संबंध है, कर्तव्य है। तो कभी कभी तो कैसे है कि आपको सहन करना सीखना पड़ेगा, और
वहां पर आपको बहुत सतर्क रहना है कि केवल कर्तव्य पालन करना है, उनकी कुछ आवश्यकता है, सेवा है, वो कर दीजिए, बाकी दूर रहे, सतर्क रहे और उनसे प्रभावित ना हो। संग का मतलब है प्रभावित। आपने जैसे बोले प्रभावित हो रहे, तो प्रभावित हो रहे तो फिर कम से कम मिनिमाइज करो, पहले मिनिमाइज करो, और उसके बावजूद अगर बहुत समस्या है तो फिर कट करना सही है। लेकिन कभी कभी कट नहीं हो सकता है। जैसे प्रभुपाद जी की बहन थी पिसीमा, है ना, तो उनको क्या नहीं करना पड़ रहा था अपने पति के लिए। वो मीट भी बनाना पड़ता था, लेकिन वो उससे ये नहीं थी अपना कर्तव्य करके निकलने का। तो कभी कभी बहुत, तो उसमें मार्गदर्शन लगेगा कभी कभी क्या करना, तो उसके लिए आप अपने काउंसिलर से, लोकल डिवोटी से, उससे मार्गदर्शन लीजिए कभी समझ में नहीं आ रहा है तो। लेकिन प्रभावित नहीं होना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी बातों से। हरे कृष्णा। अनन्य भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि शुद्ध सत्व में हम जब करते तो भगवान मतलब कृष्ण की पूर्ण मतलब तल्लीनता में उसके उनके स्मरण में जब करते, तो लेकिन कभी कभी वो स्मरण जो है मतलब संघ के, जैसे ड्यूटी के अलग अलग स्तर के ड्यूटी होते, उनके संघ के विचारों से वो मतलब स्तर से हम मेहनत करके कर भी ले वो मतलब उस तरह का शुद्ध सत्व का चांटिंग, तो वो हम नीचे आ जाता है हमारा स्तर वो। और फिर मतलब ऐसे 10-15 दिन फिर 1 महीना लग जाता है मतलब वो स्ट्रगल करते हुए उन विचारों से फिर वो पहले वाला स्तर प्राप्त करने के लिए। तो इसको कैसे मतलब मेंटेन करें कि वो जल्द से जल्द उस स्तर पे संघ हम आ संघ को जाए। बढ़ाइए, संघ को बढ़ाइए, ज्यादा ज्यादा समय, लंबा समय संघ में रहो। जो शिक्षाष्टक है उसका जो दूसरा श्लोक है, वो साधु संघ में भजन करने का व्यक्त कर रहा है। इसलिए आपको साधु संघ में नियमित लंबे समय तक, 10-15 साल तक, जितना मैक्सिमम साधु संघ में भजन होगा, तो फिर आप स्थिरता पे, अपनी खुद की स्थिरता पे आ सकते हैं। संघ को बढ़ाइए। थैंक यू प्रभु। रज चंद्रिका माता जी। अनम्यूट करके बोलिए। युगा अवतार चैतन्य प्रभु थाने से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम इस भौतिक जगत के बद दिए हुए हैं, लेकिन आप इतना अच्छा टॉक दिए, एक बार सुनने से म- मन में नहीं बैठता। अब अगर आपका रिकॉर्डिंग मिले तो बार बार सुने तो प्रभु जी दिमाग में बैठ जाए। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि रिकॉर्डिंग आप भेजिए आपका। वो पद्ममाली प्रभु की कृपा चाहिए आपको उसके लिए। हाँ प्रभु होता ही जी, है ना हम रिकॉर्ड ये सब। ये रिकॉर्ड होता ही है प्रभु जी। हमने पहले तो अनाउंस किया था, अभी पुनः अनाउंस कर रहे हैं कि यूट्यूब पर ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से हम उसमें शेयर कर दिए हैं ऑलरेडी, फिर से करेंगे। अलग अलग दो लिंक्स है, हाँ। एक लिंक पे गुरु महाराज के लेक्चर मिलते हैं और दूसरे लिंक पे दूसरे अन्य स्पीकर्स, सभी स्पीकर्स के डेली टॉक्स अपलोड होते हैं। और सुनिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आज का लास्ट क्वेश्चन सौंदर्यवान प्रभु नासिक से। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, घर में कभी कभी आप बोल रहे थे कि 3 घंटे के बाद का जो प्रसाद रहता है वो तमोगुणी रहता है, तो अपन घर में कभी कभी सुबह का शाम को खाते हैं। तो वो मतलब हम लोग नहीं बोलेंगे तो वो बोलता है भगवान का प्रसाद है, भोग लगा के दिया है, तो उसका भी गुणों के ऊपर प्रभाव पड़ता है क्या? स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ेगा। अगर आप, जैसे हम लोग का भी स्थिति जो बद्ध अवस्था है, बाकी अगर बहुत ऊंची अवस्था है तो फिर प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। तो हम लोग ज्यादातर के प्रसाद को भी प्रसाद की चेतना में नहीं लेते हैं, ज्यादातर हम वो इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से ही लेते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिकल रहना पड़ता है। प्रसाद है तो फिर अपने रख दिया फ्रिज में, फिर शाम को कर लिया। लेकिन ऐसे ऐसे हो कि एक समय में सारा खत्म ही हो जाए,
सुबह का सुबह खत्म हो जाए, थोड़ा बचा है तो किसी को और को दे दो, तो उसका भी आपको भी लाभ मिलेगा। और शाम का अलग बनाओ, वो बेस्ट है। रोज ऐसा आदत गिराना, वो आदत ही फिर वो आलसी तमोगुनी आदत बन जाता है। आलस जो है कि हमको, जैसे अमेरिका में मैं जाता हूँ ना कभी कभी, तो देखता हूँ वो संडे को कुकिंग करते हैं और फिर बहुत सारे डब्बे में सब कुछ भर देते हैं, सब्जी सब कुछ, और फिर वो माइक्रो में गर्म कर कर खाते हैं। वो स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है, आप अगर पूछेंगे किसी भी डॉक्टर को तो। और वो इस हिसाब से सही नहीं, वो आलस है। डेली थोड़ा सिंपल बना दो और चलो, तो वो बेहतरीन है। वो शरीर को ज्यादा स्वास्थ्य भी, कभी कभी भगवान ने शरीर ऐसा बनाया ना कि 10-20 साल शरीर को रगड़ लो तो पता नहीं चलता है, 20 साल के बाद शरीर बोलने लगता है। तो लास्ट में अगर हमारे शरीर ही स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है तो हमारा सिद्धि कैसे होगा? तो इसलिए ये सब सोचना पड़ेगा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। समय हो चुका। अनुरोध है आज के सत्र के लिए हम महामंत्र का उच्चारण करके, या संभव हो सके तो सात्विक भाव में महामंत्र सच्चिदानंद प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।